फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस के में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज लेक्चर 6 आज पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमारा लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तक नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हम कल सिखाए थे आपको पूरक कोण के बारे में, ठीक है। आपको सूत्र में कल सिखाया था, ठीक है। तो हम आज एग्जाम में कैसे, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, तो हम उस सूत्र पर आपको क्या करेंगे, आज क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आज पूरा क्लास में हम क्या करेंगे, करीब 10 से 15 क्वेश्चन हम कराएंगे। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखिए और हर क्वेश्चन अलग होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन क्या होगा, अलग होगा। और एक क्वेश्चन तो मैं आपको करीब 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक क्वेश्चन सिखाऊंगा तो एक क्वेश्चन आपको दूंगा और फिर उसे मैं भी बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देर मत करिए और आप सभी को लेक्चर 6 में, आप सभी को लेक्चर 6 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का लेक्चर 6 में स्वागत है, ठीक है। तो हम यहाँ तक का सफर कर लिए हैं। तो चलिए देर न करते हैं, हम सवाल लेते हैं। जो जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं वैसा क्वेश्चन उस लेवल का क्वेश्चन करूंगा। आपको पहले बेसिक से लेकर जाऊंगा, तब आपको टॉप में क्वेश्चन पर लेकर जाऊंगा। तो चलिए देर न करते हैं, अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पिछले क्लास वाला जो मैंने पढ़ा है उसका कुछ आपको रिविजन करा देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था, चलिए हमको बताइए पूरक, ठीक है। मान लीजिए 10 20 का पूरक क्या होगा, 10 20 का पूरक क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है सेक 30 का पूरक क्या होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर 15 डिग्री का क्या होगा पूरक, ठीक है। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है कॉस क्यू, ठीक है, क्यू 40 का पूरक क्या होगा। तो हमने आपको कल बताया था पूरक, इसको कैसे निकालना है, ठीक है। तो बोल रहा है 10 20 का पूरक क्या होगा, और आपको पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए। तो 10 20 के पूरक क्या होगा, तो मैंने आपको कल बताया था अगर 10 है यहाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कॉट हो जाएगा, ठीक है। 10 के संबंध कॉट से है तो कॉट है। तो जब 10 है 20 डिग्री तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ कॉट 90 डिग्री माइनस का 20, ठीक है। तो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉट 90 में से 20 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 70। तो ये हमारा रहा आंसर कॉट 70, ठीक है। तो हम इसे शॉर्टकट में बना लेंगे। ये आपको मैंने एक सिखाया, अब बाकी सब ऐसा ही बनेगा, ठीक है। और सेक बताइए, सेक 30 का क्या होगा, तो सेक के संबंध किससे है, कोसेक से, COSEC, ठीक है। सेक का संबंध किससे है, कोसेक से है, ठीक है। तो लिखेंगे, अब बताइए 90 में से 30 जाएगा तो कितना होगा, यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यानी सेक 30 का कोसेक 60 आया, इसका क्या आया, पूरक मान, ठीक है। अब बताइए साइन स्क्वायर 15 का क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ साइन का क्या होगा, कॉस होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 90 में से 15 को जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यानी 75 आएगा, ठीक है। तो यही हमारा रहा क्या, आंसर। अब बताइए कॉस क्यू और 40 डिग्री है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ कॉस का क्या होगा, साइन होगा, लिखेंगे यहाँ साइन क्यू है तो हमें क्यू लिखना है। अब हमें 90 में से 40 को माइनस करना है, तो 90 में से जब हम 40 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये तो ये हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया, क्योंकि ये रिवीजन कराया हूँ मैं। अब आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, आप पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, करीब 12 से 15 क्वेश्चन में कराऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साइन 18 अब बटे का साइन 18 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos 72, ठीक है, cos 72। इसका आप मान बताइए, ठीक है। साइन 18 अब बटे में cos 72 का मान बताइए। तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, मैंने आपको कल सिखाया था, कल के क्लास में जब साइन रहता है तो इसका किससे संबंध है, cos से, ठीक है। तो हम cos ऐसे लिखते हैं, ठीक है। साइन 18 है तो साइन यहाँ मान लीजिए थीटा है, ठीक है। हम साइन थीटा था कल, तो हमने कैसे बताया था, आपको लिखना है यहाँ cos 90 डिग्री माइनस का थीटा, मैंने आपको कल ऐसे बताया था। तो इसी प्रकार से ये बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या ये बनेगा। तो हम किसी एक को क्या करेंगे, या इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम चेंज करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये साइन में है तो इसे कॉस में हमें करना है, ठीक है। कॉस में करेंगे तो ठीक है। तो हम कॉस, ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस का 18 करेंगे। अब बटे का क्या होगा, कॉस 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, हम कॉस के कॉस लिखेंगे, यहाँ कॉस का कॉस होगा। अब बताइए कि 90 में से 18 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 72 आएगा, ठीक है, 72 आएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ कॉस का 72, ठीक है। ऊपर भी 72 आ गया, नीचे भी 72 आ गया। जब हम इसे दोनों को कटाएंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए अब इस पर हम और क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा, हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा यहाँ tan का 26 हो गया और cot का 64, ठीक है, cot का 64। तो आप इसे बताइए, चलिए इसे भी हम समझते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, हमें
इसको देखिए, हम इसे साइन था तो इसे कॉस में बदल दिए, तो हम इसको भी बदल सकते थे। कॉस था तो यहाँ हम साइन कर देते, ठीक है, ये हम इसे साइन कर। चलिए इसको हम बताता हूँ। हमने यहाँ ऊपर वाला बदला है और यहाँ हम नीचे वाला बदलेंगे, ठीक है, हम यहाँ नीचे वाला बदलेंगे। तो ऊपर वाला क्या करेंगे, हम ऐसे ही छोड़ेंगे, छोड़िए ऊपर वाला कैसा ही 10, ठीक है, 10 26, ठीक है। अब बटे में कॉट का क्या होगा, अपोजिट कॉट का होता है 10, तो लिखेंगे यहाँ 10 90 डिग्री माइनस का ये कितना है 64 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 64। देखिए ऊपर वाला घटाइएगा तो आपका ये मानेगा, अगर आप नीचे वाला घटाइएगा तो आपका ये मानेगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन लौटे कहीं भी बोर्ड एग्जाम में, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन लौटे तो चुपचाप आपको ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, इसका आंसर 1 कर देना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो चलिए इसे हम बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पहले नॉलेज लेना जरूरी है, ठीक है, आपको नॉलेज होना हर चीज का जरूरी है। तो आप जाकर क्या करिएगा, बेसिक से पहले आपको बेसिक मजबूत होना जरूरी है। तब आप क्या करिएगा, क्वेश्चन को फोड़ दीजिएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 10 के हमारा कितना हो जाएगा, 10 का 26 ही रहेगा, ठीक है, 10 का 26। अब यह है 10, ठीक है, 10 90 में से 64 जाएगा तो हमारा कितना आएगा 26 आएगा, क्योंकि ऊपर वाला मान ही आता है। अगर आप ऊपर के इसको अगर तोड़िएगा तो नीचे का मान आएगा, अगर नीचे वाला तोड़िएगा तो ऊपर का मान आएगा, ठीक है। तो इसको हम कटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये जब दोनों कट जाएगा तो हमारा एक आंसर बचा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैं अगला क्वेश्चन ले लिया हूँ, क्वेश्चन 3, 4 और 5, मैंने क्वेश्चन 3 लिया है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन ये जो मैंने आपको सिखाया है उसी तरीके से है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम किसी एक को क्या करेंगे, एक को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम चलिए साइन को चेंज करते हैं। तो जब साइन को चेंज करेंगे तो हमारा कॉस का कितना हो जाएगा, कॉस का 90 डिग्री माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में क्या है जो है उसी को हम ले लिख देना है, ठीक है। तो कॉस हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। अब हमें बताइए यहाँ हो जाएगा कॉस 90 में से 50 जाएगा तो हमारा कितना जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। अब ये कॉस 40 डिग्री हमारा होगा, ठीक है। अब दोनों को कटेगा तो हमारा आंसर कितना होगा, हमारा आंसर 1 होगा, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइन 64 डिग्री माइनस कॉस 26 डिग्री, ठीक है, इसका मान बताना है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जैसे हमने इसको किया है, ठीक है, साइन का हमने क्या किया है, तोड़ा है, तो उसी प्रकार से हम इसे भी करेंगे, या इसको तोड़िए या इसको तोड़िए, ठीक है। आप इसे भी तोड़ सकते हैं, आप इसे भी तोड़ सकते हैं, जैसे आप यहाँ ऊपर भी तोड़ सकते थे, आप यहाँ नीचे भी तोड़ सकते थे, उसी तरीके से आप यहाँ इसको भी तोड़ सकते हैं, आप इसको भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ। तो देखिए आपका कैसे ही होगा, ये साइन है तो हम इसे क्या करेंगे, कॉस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस का 64 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस लिखिए, कॉस कितना होगा हमारा 26, ठीक है, ये 26 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ कॉस 90 में से 64 हमारा जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। 26 माइनस का कॉस का 26। तो बताइए ये कॉस 26 जब घट जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा 0 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर। तो इसी प्रकार से हमें ये भी बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। तो सेक के बदलिए या कॉसेक के बदलिए। तो चलिए हम इस बार साइन था तो कॉस को बदले, हम साइन को बदले, तो इस बार हम इसे बदलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सेक, ठीक है, सेक हम लिखेंगे यहाँ सेक 15 और माइनस कॉसेक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ सेक 90 डिग्री माइनस का 75, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे सेक 15 डिग्री माइनस का, इसमें से जब माइनस होगा तो कितना हमारा होगा, सेक 90 में से 75 घटेगा तो हमारा कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। और जब इसे दोनों का आपस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ। चलिए मैं 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन ले लिया हूँ। तो इसे क्या करते हैं, उससे ये अलग है, ठीक है, उससे क्वेश्चन ये क्या है, अलग है। तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, मात्र आपको 2 सेकंड में सवाल बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 साइन 20 डिग्री दिया है, बटे में कॉस 70 डिग्री दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे पिछला वाला मैं बताया हूँ उसी तरीके से इसे भी बताऊंगा। बस आपको ये 2 नहीं रहता तो आप सिंपल ही बना लेते, लेकिन हमें क्या है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, इसे गुना में डाल देंगे, कुछ नहीं है तो यहाँ गुना छिपा है, ठीक है। अब इसे देखिए, साइन को बदल दीजिए या कॉस को बदल दीजिए। तो हम साइन को बदलेंगे, ठीक है, हम साइन को बदलेंगे। तो लिखिए कॉस 90 डिग्री माइनस का 20, ठीक है। अब इसे बाटा में लिख दीजिए जो है कॉस 70 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा गुना का, ये कॉस कितना 90 में से 20 जाएगा तो हमारा 70 डिग्री आ जाएगा, बटे में कितना है कॉस 70 डिग्री, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, कट जाएगा, ठीक है, कॉस 70 से बटे में कॉस 70 से कट जाएगा। तो ये 2 बचा, ये कटा तो 1 यहाँ है, तो गुना का 1, यानी जो हमारा 2 गुना 1 करिएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा, यानी हमारा आंसर 2 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 3 tan 15 डिग्री है, ठीक है। अब 4 cot 75 डिग्री है। तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हमें यहाँ करना है 3, अब एक को किसी को क्या करना है, बदल देना है। तो हम tan है तो इसे क्या करते हैं, cot में बदल देते हैं, ठीक है। तो cot 90 डिग्री माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 15। ये हमारा 4 गुना cot 75 डिग्री है, ठीक है। तो अब इसे करिए आप, 3 गुना cot 90 में से 75 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 90 में से 15, ठीक है।
तो 90 में से 15 जाएगा तो 75 हो जाएगा, बटे में 4 है, ठीक है। ये कॉट का 75, तो हम इसे कटा देंगे क्योंकि ये कॉट 75 से कॉट 75 खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ बचा 3/4 गुना का, जो ये काटा तो 1 हमारा है तो हम यहाँ 1 ले लेंगे, तो यानी 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 3 में गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, 4 है तो 4 होगा, यानी 3/4 हमारा क्या हो गया, 7 नंबर का आंसर हो गया। तो चलिए मैं और आगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है साइन 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री। हमें क्या करना है, इसे हल करना है, इसका मान बताना है हमें, ठीक है, इसका मान बताना है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, उसी तरीके से करना है जैसे मैं आपको एक माइनस वाला बताया हूँ, उसी तरीके से ये प्लस वाला है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसे बदल दीजिए या इसे बदल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए साइन 30 है तो इसे हम बदलेंगे तो हमारा कॉस 90 डिग्री माइनस का 30, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस लिखिए, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसे करिए, कॉस 90 में से 30 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। प्लस कॉस 60 है तो हम इसे क्या लिखेंगे, कॉस 60, ठीक है। तो देखिए कॉस 60 कॉस 60 यानी 2 को कॉस हो गया, ठीक है, 2 कॉस हो गया, तो हमारा 2 कॉस 60, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। तो मेरा 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। देखिए आपको मैं इसे बदल कर दिखाता हूँ, ठीक है, अब इसे हम बदल कर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ लिखिए साइन 30 डिग्री, खाली यहाँ का अंतर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 60 है तो यहाँ 30 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ का अंतर हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस, और कॉस को बदलना है तो कॉस को बदलेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस का 60, ठीक है। अब यह क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस का साइन कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, यानी साइन साइन यानी हमारा 2 साइन हो जाएगा, ठीक है, 2 साइन, 30 है तो हमें 30 लिख देना है, यानी 30 डिग्री, यानी इसका जो आया हमें इसे बदले, यानी साइन को हम बदले तो हमारा 2 cos 60 डिग्री आया, और जब हम इसे cos को बदले तो 2 sin 30 डिग्री आया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए मैं और आगे क्वेश्चन लेता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, सर 10 क्वेश्चन हमारा टॉप है, ठीक है, टॉप है। मैंने कुछ नहीं किया है, बस इसे बस आपस में मैंने ऐड कर दिया, इसे बस इसे जोड़ दिया है, बाकी सब वही कैलकुलेशन है, ठीक है। आप अगर होशियार है तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप स्टूडेंट का अगर फुल फॉर्म जानते हैं तो आप बना लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट का फुल फॉर्म एक बहुत अच्छे तरीके से आप उसे समझिए। अब उस लायक है तो इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको इससे सारा बताया हूँ, ये सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया। तो चलिए देखते हैं एक बार, हम यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। तो हम सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे, अब हमें एक को क्या करना है, बदल देना है, यानी 3 गुना साइन को कॉस में कर देना है, यानी कॉस, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस का हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है, बटे में कॉस का हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये प्लस है तो हमें प्लस लिखना है, 5 गुना 10 को कॉट में बदलिए, यानी कॉट 90 डिग्री माइनस का 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में कॉट हमारा कितना है, 50 डिग्री है तो हमें 50 लिखना है। अब ये माइनस है तो हमें माइनस लिखना है, कॉस कितना है, 81 है, तो कॉस को हम बदलेंगे तो कितना होगा हमारा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस का 81 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में हमारा कितना है, साइन 9 डिग्री, ठीक है। तो अब इसे क्या करेंगे, हम कटाते हैं, तो हमारा क्या होगा, ये 3 होगा गुना का, जब हम क्या करेंगे इसे, कॉस हमारा कितना हो जाएगा, 90 में से 20 जाएगा तो हमारा कॉस 70 डिग्री हो जाएगा। अब बटे में कॉस हमारा कितना है, 70 है तो 70 लिखते हैं, ये प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। अब यहाँ 5 गुना, ये कॉट 90 में से 40 जाएगा तो 50, यानी कॉट हमारा कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। ये कॉट 50 है, ठीक है, कॉट 50 है तो हमें कॉट 50 लिख देना है। ये माइनस है तो माइनस लिखिए। अब बताइए साइन 90 में से हमारा 81 जाएगा तो हमारा कितना होगा, साइन 9 होगा, ठीक है, साइन 9, बटे में साइन 9 हो जाएगा, ठीक है, साइन 9। अब इसे क्या करिए, अब इसे आपको क्या करना है, अब इस ये से ये कट गया यानी 1 बचा, ये कॉट 50 से कॉट 50 तो हमारा 1 बचा, ये साइन 9 से साइन 9 तो हमारा 1 बचा, ठीक है। तो अब यहाँ लिखना है हमें 3 गुना, ये 1 है तो 1 लिख देना है, ठीक है, ये प्लस है तो प्लस लिखिए, और ये हमारा 5 है, 5 लिखिए, गुना 1 है तो 1 लिखिए, माइनस का 1 है तो 1 लिखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3 गुना 1 यानी हमारा कितना होगा, 3 ही होगा, प्लस 5 है, 5 गुना 1 यानी हमारा 5 ही होगा, ये माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, अब 5 3 को हम कितना जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, 8 में से हम माइनस 1 करेंगे तो हमारा कितना आया आंसर, यानी हमारा आंसर जो आया, हमारा आंसर कितना हो गया, 7 हमारा आंसर राइट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन और लेकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 बोल रहा है 1/2 साइन 65 डिग्री बटे में कॉस 25 डिग्री प्लस 3/4 हमारा है कॉस 81 डिग्री बटे में साइन 9 डिग्री प्लस माइनस में 2/3 है tan 60 डिग्री बटा का कोट 30 डिग्री। हमें इसका क्या करना है, मान निकालना है। तो मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 10 बताया हूँ उसी तरीका से मैं क्वेश्चन नंबर 11 भी हल करने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से समझिए और इसे देखिए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 1/2 है तो 1/2 लिखना है, हमें यहाँ गुना दे देना है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो गुना छिपा है। साइन 65 को हम चेंज करेंगे तो हमारा cos 90 डिग्री माइनस का 65 हो जाएगा। अब बटे में हमारा कितना हो जाएगा, cos 25 डिग्री, ठीक है।
ये प्लस है तो प्लस लिखिए, 3/4 है तो 4 लिखिए। अब यहाँ कुछ नहीं है तो गुना छिपा है, ठीक है। अब ये कॉस को साइन में हम चेंज करेंगे तो साइन 90 डिग्री का माइनस का 81 हमारा हो जाएगा, साइन हमारा कितना हो जाएगा, ये 9 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस करिए, माइनस 2 का हमारा 3 हो जाएगा, tan है तो कॉट में हमें चेंज करना है, यानी कॉट 90 डिग्री माइनस का हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ये कॉट हमारा कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो अब इसे हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। तो 1/2 हमारा हो गया गुना का। अब बताइए cos 90 में से हमारा जब 65 घटेगा तो यानी हमारा cos 25 आएगा, ठीक है। cos 25, यहाँ भी cos 25 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस है तो प्लस यानी 3/4 हो गया गुना साइन 90 में से हम 81 को घटाएंगे तो साइन हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। बटे में साइन हमारा कितना है 9 है। अब माइनस करेंगे 2/3 है तो हमें 2/3 लिखना है, यहाँ गुना, ठीक है। अब cot 90 डिग्री में से हमें 60 घटाना है, यानी cot 90 में से हमारा 60 घटेगा तो हमारा 30 आ जाएगा। अब बटे में cot हमारा कितना है 30 है तो हमें 30 लिखना है। जो नीचे में है वही घटेगा तो यहाँ आएगा, ठीक है। जो नीचे में है वही घटेगा तो हमारा यहाँ आएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसे एक मिनट में काट देना है, इसे एक मिनट में, इसे एक मिनट में, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, सब सेम है तो एक मिनट में कट जाएगा। अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, अब हमें लिखना है 1/2 गुना का, ये 1 है तो हमें 1 लिखना है, ये प्लस है तो हमें यहाँ प्लस लिखना है। अब 3 को हमें क्या करना है 4 लिखना है, अब गुना 1 है तो हमें 1 लिखिए, माइनस का 2/3 लिखिए, गुना का 1 लिखिए, ठीक है। अब इसे क्या करना है मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 1 में करिएगा तो हमारा 1 ही होगा, बटे का 2 होगा, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस लिखिए, अब 3 गुना 1 करिएगा तो 3 का हमारा 4 होगा, ये माइनस है तो माइनस लिखिए, 2 में 1 में करिएगा तो 2 होगा, बटे का 3 होगा। तो अब इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, 2 4 3 का हम एलसीएम निकालेंगे, यानी 2 4 3 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4 4 3 12 हमारा क्या होगा इसका एलसीएम होगा। तो हम इसे क्या करते हैं, हम यहाँ बनाते हैं, हम इसे यहाँ बनाते हैं, हमारा 12 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 2 6 का 12 यानी 6 एकम 6 हो जाएगा हमारा, प्लस है तो प्लस लिखिए, 4 तिया 12 यानी तितरी का हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, यानी 3 चौहू का 12, 4 दूनी हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसे आपस में जो प्लस वाला इसे आपस में ऐड कर दिए, यानी 9 ये 6 9 15 हमारा हो जाएगा, ठीक है। 6 9 15 माइनस का 8 बटे का हमारा 12 है तो 12 हो जाएगा। अब इसे 15 में से 8 घटाइएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 7/12 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि 1 से लेकर 11 क्वेश्चन तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैं क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है और सवाल भी करा है, तो आप लोगों को कल लेक्चर 7 में आप लोगों को इससे भी बेहतर कराया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा कल, और आपको सूत्र भी कल बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कल का क्लास देखना ना भूलिएगा, कल आपको लेक्चर 7 यानी शाम को 6 बजे यूट्यूब आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, आप सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि हम आपके लिए ऐसा ऐसा वीडियो लाता रहूंगा। एल सब्जेक्ट का आपको मैं तैयारी कराऊंगा, क्योंकि अब साइंस पर भी आपको बहुत जल्द वीडियो देखने को मिलेगा, आपको हिंदी पर भी बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए धन्यवाद।